हाय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टाइमलेस और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, सोना। लेकिन जब बात आती है अपने पैसे को सोना में इन्वेस्ट करने की, तो ये एक ही तरीका नहीं है। आपको फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए जिसे आप अपने हाथ में रख सकते हैं, या फिर गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ट्रेड और मैनेज करने में आसान है। इस सेशन में हम फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ्स का बीच के की डिफरेंसेस को समझेंगे, ताकि ये समझ सके कि कौन सा ऑप्शन आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ बेस्ट फिट है। सबसे पहले चलिए देखते हैं फिजिकल गोल्ड। ये सोना में इन्वेस्ट करने की सबसे ट्रेडिशनल और टैंजिबल तरीका है, जो आमतौर पर ज्वेलरी, कॉइन्स और बार्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। एज अ टैंजिबल असेट, फिजिकल गोल्ड एक ऐसा सिक्योरिटी ऑफर करता है जो कई इन्वेस्टर्स को रीअश्योरिंग लगती है। आप इसे अपने पास रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जनरेशन तक पास डाउन कर सकते हैं। सोना ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जो इसे एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड स्टोर ऑफ वैल्यू बनाता है। हर कंट्री और हर कल्चर में ये यूजुअली ज्वेलर्स, बैंक्स या सर्टिफिकेट डीलर्स के थ्रू खरीद जाती है। और जब आप इसे खरीदते हैं, आप फुल ओनरशिप लेते हैं। इसका मतलब है कि आपको इसे स्टोरेज और सिक्योरिटी भी अपने हिसाब से मैनेज करना होता है। फिजिकल गोल्ड को बाय करने का सिंपल प्रोसेस है। आप इसे खरीदते हैं, सेफली स्टोर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जब इसे यूज या सेल करना है। लेकिन फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कुछ चैलेंजेस भी है। सबसे बड़ा कंसर्न है स्टोरेज और सिक्योरिटी। आपको अपने गोल्ड को एक सेफ और रिलायबल जगह पे रखना पड़ता है, चाहे वो घर या बैंकर हो। इसमें थेफ्ट या लॉस का भी रिस्क होता है, जिससे इंश्योरेंस एक का एक्स्ट्रा कंसिडरेशन बन जाती है। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड में हिडन कॉस्ट होती है, जैसे मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज और टैक्सेस, जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को थोड़ा रिड्यूस कर सकता है। फिर भी कोई लोग फिजिकल गोल्ड को प्रेफर करते हैं, उसे इमोशनल और कल्चरल वैल्यू के लिए, खासकर कंट्रीज जैसे इंडिया में, जहां सोना शादी, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस का एक सेंटर पार्ट है। अब बारी है गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक मॉडर्न तरीका है जो सोना में इन्वेस्ट करने का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफर करता है। ये ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, बिल्कुल रेगुलर स्टॉक्स की तरह, जिसे इन्हें मार्केट आवर्स में आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। हर यूनिट ऑफ गोल्ड ईटीएफ में हाई प्योरिटी गोल्ड 99.9% अप्रोक्सीमेटली तक है, जिसे इन्वेस्टर्स को सोना में एक्सपोजर लो कॉस्ट में मिलता है। ये गोल्ड ईटीएफ को अफोर्डेबल बना देता है, क्योंकि आपको सोने के लार्ज क्वांटिटीज खरीदने की जरूरत नहीं होती है। गोल्ड ईटीएफ्स का एक और फायदा है कि इनमें लिक्विडिटी मिलती है। आप इन्हें इजीली और क्विकली स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, बिना किसी फिजिकल स्टोरेज और सिक्योरिटी की जरूरत है। ईटीएफ का सोना सिक्योरिटी वॉल्ट में स्टोर होता है, जो फंड के वैल्यू और ट्रांसपेरेंसी में भी कॉन्फिडेंस देता है। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ सेबी रेगुलेटेड होता है, जिससे ये लीगल और ट्रस्टवर्दी फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करता है, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स भी होता है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में भी कुछ चैलेंजेस होती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको टैंजिबल ओनरशिप नहीं मिलती। मतलब आप फिजिकल सोना नहीं रखते, जो उन लोगों के लिए एक कंसर्न हो सकता है जो अपने असेट्स पे डायरेक्ट कंट्रोल रखने चाहते हैं। जब गोल्ड ईटीएफ्स अक्सर लो कॉस्ट होते हैं, फिर भी फंड के मैनेजमेंट चार्जेस हो सकते हैं, जो आपके रिटर्न्स को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। और जैसे कैसे भी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में होती है, गोल्ड ईटीएफ्स में भी मार्केट रिस्क से अफेक्टेड होती है। ईटीएफ का वैल्यू सोने की प्राइस और ब्रॉडर मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर फ्लक्चुएट कर सकता है। फिर भी गोल्ड ईटीएफ एक पॉपुलर और कन्वीनियंट चॉइस है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बिना फिजिकल ओनरशिप के सोना में एक्सपोजर चाहते हैं। अब हमने फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का बेसिस कवर कर लिया है। चलिए थोड़े और गहराई से देखते हैं दोनों के बीच कुछ की डिफरेंसेस। पहला है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ के बीच एक नोटिसेबल डिफरेंस उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट में होता है। जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, तो आपको मेकिंग चार्जेस और जीएसटी जैसे कॉस्ट फेस करना पड़ती है, जो काफी ज्यादा हो सकता है, खासकर अगर आप ज्वेलरी या कॉइन्स खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ गोल्ड ईटीएफ्स काफी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ आता है, और इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ये गोल्ड ईटीएफ्स को उन लोगों के लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है जो सोने में इन्वेस्ट करने जाते हैं विदाउट हिडन चार्जेस। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। गोल्ड ईटीएफ्स अपने हाई ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होता है और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट का प्राइस इजीली ट्रैक कर सकते हैं, और ईटीएफ के बैकिंग गोल्ड को भी।
इसके कॉन्ट्रास्ट में फिजिकल गोल्ड डीलर डिपेंडेंट होता है, जिसका मतलब है कि प्राइसिंग और प्योरिटी की ट्रांसपेरेंसी डीलर के सोर्स पे डिपेंड करती है। ये फिजिकल गोल्ड मार्केट पे कंसिस्टेंसी का लैग करता है, खासकर जब अपने छोटे डीलर्स या अनरेगुलेटेड सोर्सेज से सोना खरीदते हैं। थर्ड है अफोर्डेबिलिटी। आज की डेट में प्योर सोना 24 कैरेट का अप्रोक्सीमेट प्राइस है ₹9,900 और स्टैंडर्ड गोल्ड का अप्रोक्सीमेट प्राइस है ₹9,075। इस कंपैरिजन में गोल्ड ईटीएफ जैसे जीरोधा का गोल्ड केस यूनिट प्राइस पर होता है, जहां हर यूनिट सोना का एक छोटा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। आज के जमाने में गोल्ड केस का प्राइस ₹15.45 पर यूनिट था। ये प्राइस फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में काफी लो एंट्री पॉइंट दिखता है, जिसे इन्वेस्टर्स को सोने में में पार्टिसिपेट करने के मौका मिलता है बिना लार्ज कैपिटल के। ये अफोर्डेबिलिटी और स्मॉल क्वांटिटीज में बाई करने की फ्लेक्सिबिलिटी गोल्ड ईटीएफ्स को डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट से अलग बनाता है। सभी फैक्टर्स को देखते हुए फिजिकल गोल्ड की टैंजिबल अपील और गोल्ड ईटीएफ की कन्वीनियंस, ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी आपकी डिसीजन आपके पर्सनल प्रायोरिटीज पर डिपेंड करेगा। अगर आपको सोना डायरेक्टली अपने पास रखना पसंद है तो फिजिकल गोल्ड आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव, इजीली ट्रेडेबल और ट्रांसपेरेंट ऑप्शन चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। याद रखिए, ये सिर्फ सोना खरीदना नहीं है, यह अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सही सोना खरीदने के बारे में है।